जय हिंद आप सभी को और आप सभी का स्वागत है द फैक्चुअल के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुरेंद्र सिंह आज आपके सामने एक वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो के अंदर जो मेजर करंट अफेयर्स हैं कि उन सबको आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि जो इफ़को है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, उसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया फार्मर्स के लिए। अक्रॉस ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है फार्मर्स इसे यूज़ कर पाएंगे। और ये जो नैनो लिक्विड यूरिया है ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड है और जिसको काफ़ी सालों की रिसर्च के बाद में डेवलप किया गया है। और ये काफ़ी प्राउड की बात है क्योंकि ऑलरेडी हमारे इंडिया में आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन चल रहे हैं और जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर भी आत्मनिर्भर कृषि के ऊपर बेस्ड अगर देखा जाए तो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इंडियन डेवलप्ड है और ये वर्ल्ड का पहला नैनो लिक्विड यूरिया है। और अगर बात की जाए इसे कहाँ बनाया गया है तो वो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात के अंदर इसकी जो है इसको बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बॉटल है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है OIC से रिलेटेड। OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, इसने रिसेंटली जो UNHRC की मीटिंग बुलाई है जिसके अंदर इसने कहा है कि एक परमानेंट कमीशन बनाया जाए जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस की रिपोर्ट देगा जो इजराइल, गाज़ा और वेस्ट बैंक के अंदर हो रहे हैं। वेस्ट बैंक और गाज़ा तो पैलेस्तीन के रीजन है और इजराइल एक अलग देश है। जो रिसेंटली जो इजराइल और पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके ऊपर ये रिपोर्ट जो है बनाई जाएगी। और अगर आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं पता तो आज आप हमारी यूट्यूब वीडियो इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर जो सारी डिटेल्स हैं इजराइल पैलेस्तीन की कि इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे क्या कारण है, इन दोनों देशों की हिस्ट्री क्या रही है और इनका फर्दर डिवीज़न कैसे हुआ है और भी ऐसी जो वॉर्स हुई थी इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में वो कौन सी वॉर्स थी, तो वो सारी हमने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड की है। आप चाहें तो इसे जाकर देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी इस इशू को जानने में। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है नाटो से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऑर्गेनाइज कर रहा है एक स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स मिलिट्री एक्सरसाइज यूरोप के अंदर। जो नाटो है वो 30 यूरोपियन कंट्रीज़ प्लस जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है उनका ग्रुप है। और एज़ आपको पता होगा कि अमेरिका और रशिया के बीच में टेंशन्स चलती रहती हैं, कोई भी जो है विवाद चलता रहता है। और अगर देखा जाए तो इसी मिलिट्री एक्सरसाइज की वजह से जो ये टेंशन है फर्दर इंक्रीज भी हो सकती है यूरोप, रशिया और अमेरिका के बीच में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि जो एक पोलैंड के फुटबॉल प्लेयर हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, रिसेंटली इन्होंने जीता है यूरोपियन गोल्डन बूट अवार्ड। और ये अवार्ड जो है इन्होंने 2 फुटबॉल प्लेयर्स से आगे निकल कर जीता है, जिसमें फर्स्ट जो है लियोनेल मेसी और जो सेकंड है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने 41 गोल्स किए थे जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड मिला है और ये 1 ईयर के जो है गोल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अवार्ड है, ये जूता सोने का है पता नहीं, लेकिन इसे गोल्डन बूट अवार्ड कहा जाता है। और ये हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, जो पोलैंड के फुटबॉल प्लेयर हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है WHO से। रिसेंटली जो WHO ने है कुछ ईजी टू से लेबल्स कोविड वेरिएंट्स के ऊपर डिक्लेयर किए हैं। जो भी कंट्रीज़ के अंदर कोविड के डिफरेंट वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं उनके ऊपर जो वेरिएंट इंडिया के अंदर पाए जा रहे हैं वो 2 वेरिएंट्स है। B.1.617.1 जो है इसको कापा कहा गया है और जो है B.1.617.2 इसे डेल्टा कहा गया है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो माइक्रोसॉफ्ट से है। रिसेंटली जो है माइक्रोसॉफ्ट ने एक एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई है, जिसका जो एम रहेगा जो एशियन कंट्रीज़ हैं जो भी इस काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी उनको एक साइबर सिक्योरिटी दी जाएगी और जो भी साइबर थ्रेट्स हैं उनको जो है रिमूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल्स बनाए जाएंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो चाइना की है। रिसेंटली जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने एक अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी है उसको ख़त्म कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत ये था कि चाइना के अंदर जो भी कपल होगा उसको 2 बच्चे पैदा करने की ही अनुमति मिलेगी और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके अंदर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थे, जिसके अंदर ये भी था कि उनकी सिटीजनशिप भी छीन ली जाएगी। उसको ख़त्म कर दिया है और इसके अंदर कहा गया है कि अब वो 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे मेन कारण, उस पॉलिसी को हटाने के पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि क्योंकि चाइना के अंदर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी
डिक्रीज़ हो गई है या फिर कहेंगे काफ़ी स्लो हो गई है एक पिछले कुछ सालों के अंदर, जिससे ये भी देखा गया है कि जो चाइना के अंदर सेक्स रेशियो है वो भी काफ़ी डिक्रीज़ हो गया है, जिसके अंदर जो है महिलाएं काफ़ी घट चुकी हैं चाइना के अंदर। और कुछ न्यूज़ में ऐसा भी था कि जो चाइना है उसके अंदर जो लोग हैं वो गर्ल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनको ख़रीद रहे हैं और फिर उनसे शादी कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के अंदर जो गर्ल्स की पॉपुलेशन है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गई है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो इंडिया की है उसने डिक्लेयर किया है कि 10 अफ्रीकन चीताज़ जो है इंडिया के अंदर लाए जाएंगे, और वो चीताज़ साउथ अफ्रीका और नामीबिया कंट्रीज से लाए जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर 1952 के अंदर ही जो है चीताज़ ख़त्म हो चुके थे और टोटली इंडिया के अंदर वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम प्रोजेक्ट चीता है, और इस प्रोजेक्ट के तहत 1400 लाख का जो पैकेज है वो डिक्लेयर किया गया है चीताज़ को इंडिया के अंदर री इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये चीताज़ जो हैं कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर लाए जाएंगे और ये नवंबर 2021 तक इंडिया के अंदर आ जाएंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि जो डॉक्टर पैट्रिक अमॉथ हैं रिसेंटली उनको अपॉइंट किया गया है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन, और ये हेल्थ मिनिस्टर हैं केन्या के, और इन्होंने जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जो इंडियन हेल्थ मिनिस्टर हैं इनको रिप्लेस किया है। ये आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर पैट्रिक अमॉथ हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि रिसेंटली जो चाइना के अंदर है वर्ल्ड्स फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन विद बर्ड फ्लू, एक बर्ड फ्लू नाम की बीमारी है जिसके अंदर पहला ह्यूमन केस पाया गया है, और इसके अंदर जो सिम्टम्स देखे जा रहे हैं वो सिम्टम्स स्पेशली H1093 एवियन इन्फ्लुएंजा है उसके देखे जा रहे हैं, और ये स्पेशली उन पक्षियों से फैलता है जो बीमार पक्षी होते हैं। और यही चीज़ ह्यूमंस के अंदर जो बात की जाए तो वो ह्यूमंस के अंदर पर्सन टू पर्सन फैलती है, और ये बात जो है चाइना की नेशनल हेल्थ कमीशन है उसने बताई है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है चाइना से, जिसके अंदर 46 ईयर ओल्ड चाइनीज़ जैंग होंग है, इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है नेपाल साइड से, और इनके लिए इनके बारे में जो बड़ी बात ये है कि ये ब्लाइंड हैं और ये बन चुके हैं एशिया के पहले अंधे इंसान जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, और विश्व के तीसरे इंसान जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है अंधे होने के बावजूद, और नेपाल साइड से। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जैंग होंग हैं और ये ब्लाइंड है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 और 2022 जो हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं, और ये रैंकिंग्स 19,788 इंस्टीट्यूशंस के लिए डिक्लेयर हुई थी, जिसके अंदर जो टॉप 2000 है उनकी एक लिस्ट बनाई गई है जिसे ग्लोबल 2000 लिस्ट कहा गया है, और इसी रैंकिंग्स के अंदर जो फर्स्ट रैंक है वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और सेकंड और फिर थर्ड जो यूनिवर्सिटी वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडिया के अंदर जो 415th रैंक है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की आई है, और 459th रैंक जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की आई है। नेक्स्ट न्यूज़ वो ये है कि एक ईरान का बहुत बड़ा सबसे बड़ा वॉरशिप था खर्ग, वो रिसेंटली जो है उसमें आग लगी थी और वो डूब चुका है, और वो गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर डूबा है और नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है ईरान का सबसे बड़ा वॉरशिप है जिसका नाम खर्ग है वो है, और ये अभी रिसेंटली आग लगने के बाद जो है गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर डूब चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि रणजीत सिंह दिसाले जो फर्स्ट इंडियन टीचर रहे थे जिनको ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था, इनको वर्ल्ड बैंक ने जो है अपॉइंट किया है एज द एडवाइज़र ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं रणजीत सिंह दिसाले, ये रिसेंटली इन्होंने एक ग्लोबल टीचर अवार्ड जीता था जिसके अंदर इनको जो प्राइज़ मनी मिली थी वो प्राइज़ मनी इन्होंने खुद ना रखकर अपने ही जो अदर कम्पिटिटर्स थे उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी ताकि वर्ल्ड के अंदर जो है चिल्ड्रन डेवलपमेंट हो सके। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है विप्रो से, जो रिसेंटली विप्रो जो है फर्स्ट टाइम थर्ड इंडियन IT फर्म बनी है जो 3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलिज्म तक पहुंच पाई है, और इससे पहले जो कंपनीज रह चुकी हैं जिसके अंदर पहली है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस। और नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम है डेविड डायोप, रिसेंटली वो
जीत चुके हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021। और इनको जो ये प्राइज़ मिला है वो इनकी बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए मिला है। और ये देख सकते हैं, ये इनकी बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, और ये फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं डेविड डायोप। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है WHO से। रिसेंटली जो है WHO ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है चाइना की साइनोवैक कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके लिए। और इसके द्वारा जो भी कंट्रीज़ अगर इसे ख़रीदना चाहती हैं तो वो इसे ख़रीद सकती हैं, क्योंकि WHO ने इसे अप्रूव कर दिया है। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले एक करंट अफेयर्स के सेशन में ये भी बताया था कि थोड़े टाइम पहले ही चाइना की एक और वैक्सीन है जिसका नाम है साइनोफार्म, उसको भी WHO ने अप्रूव दे दिया था, इमरजेंसी अप्रूवल। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि इंडियन नेवी ने रिसेंटली मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट जो है अपने एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 के ऊपर इंस्टॉल करवा दी है। और ये इंस्टॉलेशन जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है और INS हंसा में। इसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि देखा गया है कि कई बार वेदर कंडीशंस साइक्लोन्स के अंदर जो है इंडियन नेवी काफ़ी ऑपरेशंस करती हैं जिसके अंदर जो सिविलियंस है उनकी लाइफ बचाने के लिए। तो उसके अंदर अगर कोई ऐसा क्रिटिकल पेशेंट हो तो उसके इवैक्यूएशन में दिक्कत ना आए, उसके लिए ये मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट जो है ये हेलीकॉप्टर के अंदर ही बना दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है केरला गवर्नमेंट की। रिसेंटली जो केरला गवर्नमेंट है उसने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया, जिसके अंदर वो एम्प्लॉयमेंट देगा एजुकेटेड लोगों को और सपोर्ट करेगा जो नॉलेज वर्कर्स हैं। नॉलेज वर्कर्स का मतलब जो वो लोग हैं जिनको किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज हो तो उनको नॉलेज वर्कर्स कहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है INS संध्यक, जो इंडिया के अंदर हाइड्रोग्राफिक सर्विस शिप था उसको रिसेंटली डीकमीशन कर दिया गया है और इसने 40 इयर्स ऑफ सर्विस जो है इंडिया को दिया गया था। अगर बात करें इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने बनाया गया था, ये इंडिजिनियस शिप थी, ये हमने किसी कंट्री से नहीं ली थी, ये इंडिया के अंदर ही बनाई गई थी। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो जो लेकर आए थे वो थे पद्मश्री रियर एडमिरल FL फ्रेसर, ये लेके आए थे। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंडियन नेवी से ही है। रिसेंटली जो इंडियन नेवी का ओनली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन था INS चक्रा, लीज़ पे लिया गया था। हमने 2012 में रशिया से इसको लीज़ पे लिया था और इसकी जो है लीज़ का टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है और इसे अब जो है वापस लौटा दिया जाएगा रशिया को। नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने युवा स्कीम लॉन्च की है जिसे प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स भी कहा जाता है। ये स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। और युवा का अगर बात करें जो फुल फॉर्म है वो है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स स्कीम कहा जाता है। और स्पेशली इस स्कीम ये एक ऑथर मेंटरशिप स्कीम है जिसके अंदर जो भी ऑथर्स होंगे उनको मेंटर किया जाएगा, जो भी अंडर एज 30 इयर्स ऑफ एज हैं उनको मेंटर किया जाएगा और इनको ट्रेन किया जाएगा जो प्रमोट रीडिंग राइटिंग एंड बुक कल्चर इन दी कंट्री। और ये जो स्कीम है ये PM मोदी का एक विजन है जिसके थ्रू यंग राइटर्स हैं उनको जो है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखने के लिए जो है एनकरेज किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है एक सेहत पोर्टल है जो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन्होंने लॉन्च किया है मिलिट्री पर्सनल्स के लिए। और ये जो पोर्टल है ये स्पेशली जो भी मिलिट्री पर्सनल्स है उनको ऑनलाइन जो भी मेडिकल असिस्टेंस है उसकी ज़रूरत पड़े या फिर कोई मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़े तो वो इस पोर्टल के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि जो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह है वो रिसेंटली बन चुके हैं डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है NCC के लिए, जिस ऐप का नाम है डायरेक्टर जनरल NCC कैडेट कॉर्प्स मोबाइल ट्रेनिंग ऐप। और ये ऐप का सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है, इसका पहले भी एक वर्जन था लेकिन इसका एक सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है। स्पेसिफिकली ये ऐप्स जो NCC कैडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग और उनके कैंप्स के बारे में जो भी डिटेल्स होती है उसके बारे में है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि TM कल्याण गौंडर लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके, और इनकी रिसेंटली जो है 101 की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। और ये जो हैं थिरुचेंगागोड़ा तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, ये आप देख सकते हैं ये है। और ये जो सेकंड वाली पिक्चर है ये इनकी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की पिक्चर है और रिसेंटली इनकी मृत्यु हो चुकी है 101 वर्ष की उम्र में।
नेक्स्ट न्यूज ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो हैं कुलदीप सिंह, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं जो DG CRPF हैं कुलदीप सिंह, इनको रिसेंटली जो है DG ऑफ NIA भी बना दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अरुण कुमार मिश्रा, इनको नया चेयरपर्सन बनाया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है NHRC इसका। नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, इन्होंने रिसेंटली जो है असम राइफल्स का चार्ज लिया है एज दी 21st डायरेक्टर जनरल। और आपको पता होगा असम राइफल्स को सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। और ये जो है नेक्स्ट न्यूज़ है वो है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि जो इंडिया के अंदर 8 नई फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमीज़ जो है बनाई जाएगी अंडर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। और ये पॉलिसी जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। सो अगर बात करें इस वीक के जो भी इम्पॉर्टेंट डेज थे उनके बारे में, तो सबसे पहले जो है 30 मई, इस दिन जो है नेशनल AI पोर्टल जो है उसने अपना फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था। पिछले साल जो है इंडिया के अंदर ये नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल बनाया गया था, तो 30 मई को उसने अपना फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था इस दिन। 31 मई इस दिन जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे है। और ये इस साल की जो थीम थी इसकी वो थी कमिट टू क्विट। और अगला जो है वो 1 जून है जो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स था, और इसकी जो थीम थी वो थी अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट 1 जून को एक और डे भी है जो है वर्ल्ड मिल्क डे, और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी सस्टेनेबिलिटी इन दी डेयरी सेक्टर विथ मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। 4 मई को एक डे था जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और नेक्स्ट जो है वो 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसकी थीम थी रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और इसी प्रकार की वीडियोस को हम फर्दर भी कंटिन्यू रखेंगे जो वीकली करंट अफेयर्स है। तो उन सभी वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एट लास्ट थैंक यू एंड जय हिंद।